काफी थके हुए से लग रहे हो आप लोग। क्या बात है, प्रभु का नाम लेने के लिए जो दम चाहिए वो मुझे आप लोगों की आवाज में नहीं सुनाई दे रहा। एक बार मैं फिर से सुनना चाहूंगी, हालेलुया, दैट्स इट, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र कलीसिया में मुझे प्रभु के वचनों को कहने का, प्रभु की बातों की चर्चा करने का ये सुनहरा अवसर मिला है। इसके लिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज मेरे जुबान से निकलने वाला हर शब्द ईश्वर की ओर से हो, मेरा अपना कुछ भी ना हो, सब कुछ ईश्वर का हो। और मुझे इनकरेज करने के लिए, मुझे गाइडेंस करने के लिए मैं पास्टर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि आज मैं यहाँ पर प्रभु के वचनों को बोल सकूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं विचारों पर। इंसान के, मनुष्य के दिमाग में जो विचार आते हैं, सोचने के लिए बहुत इजी है, समझ में आता है कि ठीक है, विचार है, दिमाग है तो विचार तो आते ही रहेंगे। सुबह हम लोग उठते हैं, आँख जब खुलती है तब से लेकर हम लोग रात को जब बेड में सोते हैं और नींद लगती है, तब तक हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली विचार आते रहते हैं। अगर आप सोचो एक 5 मिनट के लिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स, अगर आप सोचो कि मैं अपने दिमाग को ब्लैंक कर देता हूँ या देती हूँ कि कोई विचार मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कंटिन्यूसली विचार चलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। हम लोग नहीं कर सकते अपने विचारों को कंट्रोल, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है, हम लोग ईश्वर की संतान हैं, और जिस तरह हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें, जितना कुछ हम अच्छे से अच्छा उनके लिए कर सकते हैं वो हम उनके लिए करें, उसी तरह से ईश्वर की हम संतानें हैं और ईश्वर हमें बहुत बहुत प्रेम करते हैं। और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रहे, सुखी रहे, खुश रहे और बढ़ते जाए। जैसे जेनेसिस में लिखा है, उत्पत्ति में, कि हमें, उत्पत्ति 1:28, कोई पढ़ेगा? 1:28 में लिखा हुआ है कि ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम लोग प्रोग्रेस करें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। एग्जैक्टली। तो ये है परमेश्वर की इच्छा, और उसने हमारे लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए उसने एक बहुत अच्छा प्लान बना के रखा है। उसी तरह से शैतान ने भी हमारे लिए एक बहुत ही बुरा सा प्लान बना के रखा है, क्योंकि शैतान तो विनाश चाहता है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा बुरा हो, हम लोग कई प्रॉब्लम में फंसे, हम लोगों के साथ जितना कुछ बुरा हो सकता है वो हमारे साथ हो। तो इस तरह की ये 2 प्लान्स हैं, एक ईश्वर का प्लान और एक शैतान का प्लान। अभी प्लान जो है वो हमारे पास कैसे आएगा? जैसे कभी वॉर होता है तो कहाँ पर अटैक होता है? हेडक्वार्टर पे अटैक होता है। तो हमारा जो दिमाग है, इट्स अ हेडक्वार्टर। विचार हमारे जो है, जिस तरह से हमारे विचार होंगे वैसे हम बनेंगे। जैसे हमारा विचार होगा, जैसे हमारा दिमाग दौड़ेगा, उस तरह से इंसान जो है वो चलता जाएगा, वो दौड़ता जाएगा। तो विचार ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। तो विचार हमारे पास, अच्छे विचार आते हैं। जब अच्छे विचार आते हैं तो वो ईश्वर की ओर से आते हैं, और जो बुरे विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो शैतान की ओर से आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन से विचार हमारे पास ईश्वर की ओर से आ रहे हैं और कौन से विचार हमारे पास शैतान की ओर से आ रहे हैं। क्योंकि अच्छे बुरे का फर्क जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ईश्वर ने हमें विचार करने की शक्ति दी है जो बाकी किसी एनिमल के पास नहीं है, किसी और जीव के पास में विचार करने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास, मतलब मनुष्यों के पास है। तो मनुष्य अगर विचार कर सकता है तो उसे विचारों पर नियंत्रण करने की शक्ति भी ईश्वर ने दी है। लेकिन हमें पता नहीं है, इस
बात का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते। मैंने ऐसे किसी से बात की और मैंने कहा कि विचारों को कंट्रोल करते हैं, एग्जैक्टली जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा थोड़ी है, विचार तो दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो विचार तो आते रहेंगे, कुछ भी अनसन जैसे चाहे वैसे, अच्छे बुरे अभी कौन उसमें सोचेगा। तो जैसे खुला मैदान होता है, कोई भी आओ जाओ घर तुम्हारा, इस तरह से उन्होंने कहा कि विचार तो दिमाग में आते रहेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करने का। बट आप उन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पावर आपको ईश्वर ने दी है, लेकिन आप लोगों को ये बात पता नहीं है। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इस पावर का हमें इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अच्छे विचार क्या है और बुरे विचार क्या है। हमारा दिमाग जो है ये एक बैटलफील्ड है, इट्स अ युद्ध का मैदान है, और इसमें अच्छे और बुरे विचारों का कॉन्स्टेंटली जो है वो युद्ध चल रहा है। और हमें जो है वो शैतान की ओर से आने वाले विचारों को मार गिराना है और ईश्वर के विचारों को हमारे दिमाग में जगह देनी है। ओके, जैसा कि नीति वचन 25-28 में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी पनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। नीति वचन 25-28 में लिखा है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसके विचार, जिसका मन अपने वश में नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। अब बुरे विचार क्या है? मैंने किसी से इसी तरह से पूछा कि बुरे विचार मतलब क्या है, तो बोला कि एकदम टपोरी स्टाइल में उसने मुझे जवाब दिया, बोले तो बुरे विचार बोले तो किसी को मारने का, किसी का खून करने का, किसी का रेप करने का, किसी का चोरी डकैती, चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग, ये सब जो है, ये जो है ये है बुरे विचार। ये तो एक सिंपल चीज़ है, हर एक कोई जानता है कि हाँ भाई ये काम बुरा है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है कि ये बुरी है। जैसे जेलसी, बिल्डिंग में कोई बच्चा, किसी का 98% आया, ठीक है, हमारे बच्चे का 80% आया, कितना भी नहीं चाहे अंदर एक एनवी, एक जेलसी फील होती है, अरे यार क्या मेरा बच्चा तो इतना पढ़ता था लेकिन इसका नहीं आया, उसका कैसा बराबर आया यार, 98 हद है, कुछ तो किया होगा, कुछ लोचा किया होगा, कुछ तो कॉपी वॉपी किया होगा, तब तो जाके 98 में, उसका दिमाग तो मेरे बच्चे से भी कम है। ये होता है, ये क्यों होता है? ये बुरे विचार हमारे दिमाग में क्यों आते हैं? क्यों हम लोग खुश नहीं है कि उस बच्चे ने मेहनत की, उसको 98% आया, वी शुड बी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को जेलसी होती है, दुख होता है, अरे यार मुंह पे तो हम लोग हंस के बोलते हैं यार कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा हुआ, आपको अच्छा मार्क्स मिला, लेकिन अंदर अंदर हम लोगों को फील होता है क्या उसको मिला हमको नहीं मिला, ऐसे होता है। ये बुरे विचार है और हमें पता नहीं है कि ये विचार बुरे हैं। उसी तरह से चिड़चिड़ाहट हमें होती रहती है। आजकल का इतना मतलब कंपटीशन का जमाना है, एवरीबॉडी इज टेंस, दिमाग में ऐसे लगता है कि यार क्या, कैसे कैसे कैसे, तो ये टेंस जो होते हैं और जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन फेल्योर मिलता है। तो उस चीज का जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आता है, वो दिमाग का फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज में उतरता है, जिसका मतलब है चिड़चिड़ाहट। हम ऐसी चीजों के लिए चिढ़ना चालू कर देते हैं जो कि जरूरी भी नहीं है, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर भी चिढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों में चिढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई और कुछ और चल रहा है और वो चीज का गुस्सा हम किसी और पे निकाल रहे हैं। तो ये जो चीज है ये बुरा विचार है और हमें ये पता नहीं है। हमको लगता है हाँ चिढ़ हो रही है, उसमें क्या, लेकिन ये चिढ़ आपको क्या लगता है ईश्वर ने भेजी आपके लिए? नहीं ना, ये चीज आपके दिमाग में जो आ रही है, ये विचार आपके दिमाग में जो आ रहा है, ये शैतान की ओर से आ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपके मन को शांति ना मिले, आपका मन बेचैन रहे। उसके अलावा सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या करने की जो भावना है, निराशा, दुख, अगर आप देखो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में दुख है ही नहीं। आपके पास इतना समय है ये सोचने लिए कि हम दुखी हैं, यही आपके दुख की जड़ है। आपकी जिंदगी में दुख है ही नहीं, लेकिन हम सोचते हैं अगर छोटा दुख है उसे हम लोग सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। निराशा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सगा भाई, मेरा बड़ा भाई, उसका बेटा 20 इयर्स 20 साल का लड़का कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ता था, बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, एक्टिव था,
कॉलेज के डांस वांस सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता था, सब होता था। एक दिन अचानक रात को बात किया, टीवी देखा, कॉमेडी सीरियल देखा और कुछ लेने के लिए, सामान लेने के लिए बाहर गया और बाहर कहीं जाके जंगल में चला गया और सुबह 3:30 बजे उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। मेरे सगे भाई का बेटा, अभी 2 महीने पहले की बात, डेढ़ पौने 2 महीने पहले की बात है। क्यों? क्या रीजन था? निराशा। किस चीज की निराशा? एक बच्चा जो जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, उसको ऐसी कौन सी निराशा थी? ना तो उसको घर में कोई डांटने वाला था, ना कुछ नहीं था। पूरी फैमिली इस चीज में लगी हुई है ये सोचने के लिए कि क्या चीज का दुख था उसे, जबकि कोई दुख हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, हर चीज से वो खुश था। तो क्या था? क्योंकि उसके दिमाग में उस वक्त शैतान काम कर रहा था, उसको आत्महत्या के लिए वो प्रवृत्त कर रहा था, उसने उसे अपने घेरे में ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से दूर था, उसके जीवन में प्रभु यीशु का स्थान नहीं था, उसके जीवन में निराशा थी और ये निराशा उसे शैतान ने दी थी और वो इतनी जबरदस्त हो गई कि उसने उसे पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया और फाइनली उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। तो ये होता है विचार, और तो कुछ नहीं होता, ओनली विचार। उसके दिमाग में किस तरह के विचार उस वक्त आए होंगे ये हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विचारों को कंट्रोल करना नहीं जानता था। जब बुरा विचार या बुरी चीज अगर आपके दिमाग में एक बार जस्ट एंट्री भी मारती है, अगर झांक कर भी देखती है आपके दिमाग में, तो उसी वक्त उस विचार को आप निकाल के बाहर फेंक दो। क्यों? क्योंकि ये बीज की तरह है। एक बीज आएगा आपके दिमाग में बुरे विचार का, वो पनपेगा, उसका पौधा निकलेगा और जहर का एक पूरा झाड़ आपके दिमाग में बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा आपके दिमाग में। तो इसीलिए इसे शुरू होने से पहले ही आपको खत्म कर देना है। तो सबसे पहले परखना है कि बुरे विचार क्या है। इस तरह के विचार अगर हमारे मन में आते हैं तो जैसे यूहन्ना 10:10 बहुत कॉमन है, पास्टर ने कई बार इसका जिक्र किया है। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर मतलब शैतान, जो आपके घर में यानी आपके दिमाग में जिस तरह से घुसता है, वो किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत में पाए। ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान बना के रखा है, लेकिन वो प्लान हमारे दिमाग में तभी पहुंचेगा जब हमारा दिमाग उनके प्लान्स को, उनके विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब कहीं पर जगह होगी तो ही उसमें कुछ आ सकता है। स्पेस होनी चाहिए हमारे दिमाग में। अगर हमारा दिमाग पूरे बुरे विचारों से अगर भरा पड़ा है तो अच्छी चीज हमारे दिमाग में आएगी कैसे? ओके, अभी जैसे एक और बुरे विचारों में एक चीज है जिसे हम लोग नहीं समझते, वो है अर्ज, तलफ जो बोलते हैं, तलफ, लत जो बोलते हैं। अभी कितने सारे ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू और इस तरह की सारी बुरी चीजें अपनी बॉडी में लेते रहते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे मसीह लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन है जिसने टीवी में या फिल्म में या कहीं पर भी ये ऐड नहीं देखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सबको पता है, सबने देखा है कि सिगरेट पीना, टोबैको खाना, तंबाकू खाना ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तकलीफ दे रहा है। आपके जो ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर आपको दे के भेजा है, वहां से आप उसे सड़ा रहे हो, आप उसे गला रहे हो, बुरी बुरी चीजें अपने अंदर लेके आप उसे बर्बाद कर रहे हो। मैं जो भी टोबैको खाने वाले हैं, गुटखा खाने वाले, उनसे जब बात करती हूँ, पूछती हूँ आप ये खाते हो, आपको पता नहीं है कि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? हाँ मालूम तो है, इससे कैंसर होता है। आप स्मोक करते हो तो आपके लंग्स, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, आपको टीबी हो सकती है, आपको एस्थमा हो सकता है एंड सो मेनी थिंग्स लाइक आपके साथ हो सकती है। हाँ मालूम है, लेकिन अब क्या करें, लत लग जाती है, तलफ हो जाती है। अब क्या वो टाइम पे अगर खाएंगे नहीं ना तो फिर वो अनईजी फील होता है, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चाहिए, मांगता है कुछ, ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिगरेट पीने की जो लत है या तंबाकू या दारू पीने की जो लत है या जो अर्ज है, जो फील होता है खाना है, ये आपको ईश्वर ही विचार देता है आपके दिमाग में?
ऐसे घटिया चीज क्या ईश्वर की तरफ से कभी आ सकती है आपके दिमाग में? बोलता है वो कि चलो हमने एक अच्छा बॉडी आपको दिया है, इसको बर्बाद करो, चलो पियो खाओ पियो व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, ऐसे बोलता है वो? नहीं बोलता है। ईश्वर कभी भी आपको किसी भी बुरी चीज के लिए कोई भी तलब, ईश्वर चाहता है कि आपका अपने माइंड पे, अपने विचारों पे, अपने आप पे काबू रहे, संयम रहे। आप जाने, आप समझे कि बुरी चीज आपके लिए क्या है, अच्छी चीज आपके लिए क्या है, और बुरी चीजों को रोके और अच्छी चीजों की तरफ बढ़े। ये कंट्रोल की पावर ईश्वर ने आपको दी है, आपको समझना है उस पावर को और उसी के तरह आपको आगे बढ़ना है। अभी अच्छे विचार क्या है? अच्छे विचार क्या है? चलो मैंने बहुत सारा बोल दिया बुरे विचारों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में, आदतों के बारे में। अब अच्छा क्या है? अच्छा इस दुनिया में सिर्फ ये है, ये बुक, ये बाइबल, इसमें लिखे हुए वचन, इसमें लिखी हुई आज्ञाएं, इसमें लिखी हुई हर बात, हर शब्द जो सत्य है और सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। बस यही है हमारी लाइफ। अगर आप इसके सहारे चलो, इसके सहारे चलो, इसमें लिखी हुई हर बात को सुनो, पढ़ो, समझो, मानो, तो आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको अच्छे बुरे विचारों को, थैंक यू, अच्छे बुरे विचारों को समझने की ताकत भी ये बुक ही देगा। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आप सभी जानते हैं। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार। हम लोग सुबह उठते हैं, अगर 10 मिनट उठने के लिए देरी हो जाती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता, अरे यार अब तो 10 मिनट लेट हो गया, अब तो मेरी ट्रेन गई, अब तो मेरी 7:15 की गई, अब तो दूसरी भी नहीं, अब तो मैं ऑफिस में लेट पहुंचूंगी, वर्क प्लेस जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर लेट पहुंचूंगी, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मुझे डांट मिलने वाली है। बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो हम लोग सबसे पहले उसको बोलते हैं, तू तो फेल ही होने वाला है, पक्का ये साल तो तू गया। क्यों हम बुरा बोलते हैं? इसके अंदर भी निगेटिविटी है। क्यों हम लोग ये नहीं बोलते कि नहीं तू पढ़ाई कर, तू पास हो जाएगा? ये क्यों नहीं बोलते सुबह उठ के? अभी पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक विचार जो है, अच्छा सोचना जो है, इसके अंदर एक बहुत ही प्रचंड पावर है जो हमको पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। मैं अभी उस रास्ते पे चल रही हूँ, धीरे धीरे मैं उस चीज़ों को महसूस कर रही हूँ, उन चीज़ों को महसूस कर रही हूँ। पावर ये है कि आप जैसे जैसे सकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले प्रे करिए। जैसे आपकी आँख खुलती है, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, व्हाटएवर, जो करने से पहले सबसे पहला काम आप कीजिए कि प्रे कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। और सबसे पहले ईश्वर को मांगिए मत कि मेरे को ये देना आज, मेरे को वो देना आज। नो, डोंट से दैट थैंक यू गॉड, प्रभु आपका धन्यवाद कि आज के दिन में मैं जिंदा हूँ, आज का ये सुंदर दिन आपने मुझे दिया है। और उसके बाद एक एक करके वो सारी चीजों को याद कीजिए जो ईश्वर ने आपको दी है और जो दूसरों के पास नहीं है। मैंने देखा है, हम लोग इवेंट्स में हैं, इवेंट मैनेजमेंट में, मीडिया में हैं, तो बहुत करोड़पति लोगों के घरों में हम लोग जाते हैं इवेंट्स का डेस्टिनेशन के लिए। इतने पैसे वाले हैं, सोना का क्या नहीं है उनके पास, लेकिन उनके देखा है कि किसी के घर में बच्चा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन हमको ईश्वर ने कितनी बड़ी संपत्ति दी है। वो पैसा है लेकिन वो लोग तरस रहे हैं बच्चे के लिए। किसी के फैमिली में एक मेंटली रिटायर्ड बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, जो हाथ पैर चलते नहीं है, दिमाग चलता नहीं है। ऐसा बच्चा है जिसके लिए लाखों रुपए वो एवरीडे खर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे एक आदमी को रख रहे हैं, उसको लेके उसको सहारा दे दे के पूरी जिंदगी उनको बितानी है। क्या हम उनसे खुश नहीं है ज्यादा? क्या हमको ईश्वर ने उनसे ज्यादा नहीं दिया है? तो हमें जो चीजें ईश्वर ने दी है, जो अच्छी चीजें हमारे पास है, उन सारी चीजों को याद करना है सुबह उठने के बाद। सबसे पहले थैंक यू गॉड आपने मुझे ये दिया, थैंक यू गॉड आपने मुझे वो दिया, थैंक यू ईश्वर आपने मुझे ये दिया। फिर आप देखोगे कि आपकी अच्छी चीजों की जो ईश्वर ने आपको दिया है उसकी लिस्ट कैसे लंबी होती जाती है, बहुत लंबी होती जाएगी। और आप खुद ही सोचेंगे कि बाप रे, गॉड ने तो मुझे इतना सब दिया है, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। ये होता है। इसलिए सबसे पहले आप पॉजिटिव थिंकिंग करिए, सब अच्छा जो हुआ है आपके साथ उसके बारे में सोचिए और ये सोच के आप दिन की शुरुआत कीजिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मैं बिल्कुल सही समय पे जगह पे पहुंचने वाली हूँ, मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आज मेरी सेहत बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ना मेरा किसी से झगड़ा होगा, ना मेरा किसी से अनबन होगी, सब लोग मेरे से बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, सामने से सब लोग आके मुझसे बात करेंगे और मेरा मन पूरा दिन एकदम प्रसन्न रहेगा, खुश रहूंगी मैं। शाम को, रात को सोने तक मेरा ये दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। ये विचार आप मन में लेकर सुबह की दिन की शुरुआत आप कीजिए और इस चीज का मिराकल, इस चीज का चमत्कार आप देखिए। एक दिन में नहीं होगा, आप बोलेंगे अरे आज तो सुबह मैं उठा था और सोचा था कि आज अच्छा होगा लेकिन
दिन अच्छा नहीं हुआ। ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है कि आज मैंने सोचा और आज अच्छा हुआ। इस पावर को आप डेवलप कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक चीज की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी आपके अंदर, और आपको पता चलेगा कि ये पावर कितनी स्ट्रांग है। इसके सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके सहारे आप पहचान सकते हैं कि बुरे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको पहचानने की ताकत आपको ये पॉजिटिव पावर जो है, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिली है, ये आपको सारी चीजें पूरा खुला बता देगी। जैसे रोमन 12:2, रोमन 12:2, रोमियो रोमन वॉटेवर 12:2, इसमें लिखा है, इस संसार के अदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। एग्जैक्टली। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन कैसे नया होगा? आपका विचार करने का तरीका जब बदल जाएगा तो आपका मन पूरी तरह से नया हो जाएगा, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। जिससे, क्योंकि माइंड हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। जब हमारे विचार करने का तरीका बदल जाएगा तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करोगे। आपको पता चलेगा कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है। ये बातें आपको पता चलेगी जब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। इफिसियो 4:23, इफिसियो 4:23, 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के जो आत्मिक स्वभाव है, जो ओरिजिनली हम बहुत अच्छे हैं, ईश्वर ने जब हमें इस दुनिया में भेजा था, आप छोटे बच्चों को देखिए, बहुत अच्छे हैं, उनके मन में कोई बुरा विचार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बुरे विचार जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उनको अगर हम निकाल के फेंकेंगे तो हम लोग फिर से वही बन जाएंगे जैसे ईश्वर ने हमें बनाया था। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। हर दिन आप अगर बदलते जाओगे तो हर दिन आप महसूस करोगे कि आप नए बनते जा रहे हो। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, सभोपदेशक, सभोपदेशक का 10:2, 10:2 है सभोपदेशक का। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। जो बुद्धिमान है, जो जानते हैं अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जाना है, उनका मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। उसके विपरीत मतलब उसके अगेंस्ट, उसके अलावा बहुत सारी बातें सोचता रहता है, वो जो गलत है उसके लिए। उसके मन पर जो बातें, बुरी बातें आ रही है, वो शैतान की ओर से आ रही है। अब आप सोचें कि शैतान अगर आपके दिमाग में बुरी बातें डाल सकता है, उसका बीज आपके दिमाग में डाल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या हमें उसको ये सारे अधिकार देने हैं कि शैतान हमारी जिंदगी को कंट्रोल करे? देने हैं या नहीं देने हैं? नहीं देने हैं, नहीं देने हैं। तो हमें एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है कि ईश्वर के वचनों को हमें अपने जीवन में लाना है, और इसके लिए एक ही मार्ग है, और वो है प्रेयर, प्रार्थना। हम जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतने हम ईश्वर के करीब करीब और करीब जाते जाएंगे। तो प्रार्थना को इसी तरह से कंटिन्यू करना है, और मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आकर प्रे करें।